और जो ये वक्फ बिल आया है उसको न किसी ने पढ़ा है, न देखा है और उस पर हाय तौबा मच रहा है। कुछ चंद लोगों ने चंद जुमले फैला दिए, लोगों में के बीच में अफ़वाह फैला दिया और लोग उसी पर हाय तौबा मचा रहे हैं। हम तो सबको सुझाव देंगे, आज संसद में बहस हो रहा है, दोनों पक्षों की बात को सुनिए। ज़मीन वक्फ के लोगों के लिए इस्तेमाल की जानी थी, वो चंद माफियाओं के जाल में है। तो इन चीज़ों से अगर निकालने का प्रयास हो रहा है, सरकार बाज़ाब्ता उसका कह लीजिए कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, उससे तमाम चीज़ों को देखते हुए जेपीसी में गया, हंगामा जितना कर ले, वो रील्स बना ले, वो भाषण दे ले, वो मीडिया में बयान दे ले, सड़क पर आने की उसकी हिम्मत नहीं है और इसलिए नहीं है कि उसके साथ जन समर्थन नहीं है। आप सत्ता में थे तो आपकी भाषा कुछ और थी, तब आप इस पर कड़े कानून की बात कर रहे थे, तब आप इस पर माफियाओं के कब्जे की बात कर रहे थे। यही लालू प्रसाद जी का भाषण है ना, संसद में है, वो तो सरकार के गजट में है, कहीं कोई उसको कोई कट पेस्ट नहीं कर सकता है। तो भाई जब आप सत्ता में रहते हैं तब आपकी भाषा कुछ और होती है, तब आपका ईमान कुछ और होता है, तब आपका बिल पर राय कुछ और होता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां वक्फ बिल को लेकर विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसको लेकर के सफाई भी दे रही है। हालांकि सदन में जोरदार इस पर बहस भी चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण, कैसे देख रहे हैं आप लोग? भले ही कह रहे हूँ कि वक्फ बिल जो है मुसलमानों के हित में है, तो आगे आने वाले समय में मुसलमान को और भी ज्यादा इससे जो है लाभ पहुंचेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे ये जो है डेमोक्रेटिक एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये लोग मुसलमान को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुछ चंद लोग जो हैं, जो वक्फ पर कब्जा जमाए बैठे हैं और जो सही मायनों में मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो आम मुसलमानों के खिलाफ है, जो वक्फ के कहिए कि जो वक्फ का उसका अब आंतरिक मामला है, उसके भी चीज़ों को वो दूसरे रूप में परोस रहे हैं। तो सवाल है कि हमारी सरकार जो है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात करते हैं, तो उसमें तो हम 140 करोड़ लोगों को देखते हैं और जो ये वक्फ बिल आया है, उसको न किसी ने पढ़ा है, न देखा है और उस पर हाय तौबा मच रहा है। कुछ चंद लोगों ने चंद जुमले फैला दिए, लोगों में के बीच में अफ़वाह फैला दिया और लोग उसी पर हाय तौबा मचा रहे हैं। हम तो सबको सुझाव देंगे, आज संसद में बहस हो रहा है, दोनों पक्षों की बात को सुनिए। आज एक लालू प्रसाद जी का पुराना संसद का भाषण वायरल हुआ है, उसमें लालू प्रसाद जी भी वही कह रहे हैं जो आज की सरकार कह रही है, जो आज के लोग कह रहे हैं कि वक्फ की ज़मीनों पर अनाधिकार किसी का कब्जा है और उसका बंदरबाट हो रहा है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ज़मीन वक्फ के लोगों के लिए इस्तेमाल की जानी थी, वो चंद माफियाओं के जाल में है। तो इन चीज़ों से अगर निकालने का प्रयास हो रहा है, सरकार बाज़ाब्ता उसका कह लीजिए कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, उससे तमाम चीज़ों को देखते हुए जेपीसी में गया। मैंने तो देखा कि देश में किसी बिल को पास करने के पहले ये पहला ऐसा बिल है जिस पर इतने ज़्यादा सुझाव आए और शाहनवाज हुसैन जी कह रहे थे 97 लाख सुझाव आए और तमाम चीज़ों पर गौर करने के बाद ये बिल आ रहा है। उसके बाद भी लोग हाय तौबा मचा रहे थे, इसमें कोई क्या कर सकता है। कई मुसलमान इसके पक्ष में, कई मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। लगता है कि एक बिल जो है पास हो जाने के बाद बिहार सहित देश में शांति कायम रहेगा, या फिर देखिए, इस देश में शांति को कोई भंग नहीं कर सकता, अब इतनी किसी की क्षमता नहीं है। विपक्ष हंगामा जितना कर ले, वो रील्स बना ले, वो भाषण दे ले, वो मीडिया में बयान दे ले, सड़क पर आने की उसकी हिम्मत नहीं है और इसलिए नहीं है कि उसके साथ जन समर्थन नहीं है। हमने पहले भी कहा कि चंद लोग हैं जो इस तरह का हंगामा कर रहे हैं लेकिन और इन्हीं लोगों ने सीए, एनआरसी के बारे में भी भ्रम फैलाया। इन्हीं लोगों ने, आपने देखा होगा कि कई बार जाकर के राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी राफेल के मुद्दे पर और कई ऐसे मुद्दे गिनती से हैं जिस पर जनता को भ्रम में डाल करके, भ्रम में फैला करके, अफवाह फैला करके केवल उनको उद्वेलित करने का प्रयास करते हैं। उनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। तो सरकार जो सकारात्मक दिशा में भी काम करती है, उसको भी नेगेटिव अप्रोच के साथ वो जनता के बीच में ले जाते हैं और जो कह लीजिए कि समाज में सीधे साधे लोग हैं जिनको बहुत कुछ दुनिया से अता पता नहीं होता है, उनको बहला लेना आसान होता है। तो ये कुछ लोग हैं जो इस तरह का गिरोह चलाते हैं, वैसे लोग और कुछ राजनेता जो अपनी खोई हुई ज़मीन को
खोई हुई अपनी राजनीतिक पहचान को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको तो यही रास्ता लिखता है, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाओ और अपना। आपने जिस वीडियो का जिक्र किया कि एक वीडियो वायरल लालू प्रसाद यादव का हो रहा है, 2010 का बताया जा रहा है कि 2010 के आसपास का है। आप भले ही ये कह रहे हो कि लालू प्रसाद यादव इसके समर्थन में हो, लेकिन जब इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, उसमें तो शामिल कई नेताओं ने। तो हम तो यही पूछ रहे हैं कि जब आप सत्ता में थे तो आपकी भाषा कुछ और थी, तब आप इस पर कड़े कानून की बात कर रहे थे, तब आप इस पर माफियाओं के कब्जे की बात कर रहे थे। यही लालू प्रसाद जी का भाषण है ना, संसद में है, वो तो सरकार के गजट में है, कहीं कोई उसको कोई कट पेस्ट नहीं कर सकता है। तो भाई जब आप सत्ता में रहते हैं तब आपकी भाषा कुछ और होती है, तब आपका ईमान कुछ और होता है, तब आपका बिल पर राय कुछ और होता है, और जब आप विपक्ष में होते हैं तब फिर आपका ईमान डोल जाता है, तब आपकी नीति बदल जाती है, तब आपका सिद्धांत बदल जाता है, तब आपका मन बदल जाता है। तो इसी को तो पहचानने की आवश्यकता है कि आखिर 2010 के बिल में क्या मसला था, उस समय लालू प्रसाद जी और अन्य नेता क्या भाषण दे रहे थे, आज क्या दे रहे हैं। जैसे सीए एनआरसी पर था, राजीव गांधी का संसद का बयान है, उसको हम लोगों ने सामने लाने का काम किया था कि राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी का एनआरसी और सीए पर क्या उस समय रुख था और आज क्या रुख है। तो ये दो दोहरा चरित्र जो है, ये जो बदलते रहते हैं, बदलते मौसम की तरह, तो उन्हीं का तो पोल पट्टी खुल रहा है ना। लेकिन क्या आप गुमराह कर रहे हैं लोग। बिहार में यही कुछ नेता हैं जिनके भाषण से काफी भूचाल आया हुआ है, चाहे वो बात कर लें नीरज कुमार बबलू का। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, मुसलमान भी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से नेताओं का बयान भड़काऊ देना नहीं लगता है कि आगे देखिए, चल दोनों करके दो संदर्भ की बात है। नीरज बबलू जी की जो बात आप बोल रहे हैं वो वक्फ के मुद्दे पर नहीं है, वो मुसलमानों को लेकर के उन्होंने कई तरह के नहीं, 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 नहीं। बयान दिए। इस मामले पर हमको नहीं लगता है कि कोई उस तरह का बयान है। संदर्भ अलग हो सक उन्होंने हो कहा पाकिस्तान चले जाओ तो ऐसे कर लो, वैसे नहीं, कर लो। इस पर नहीं कहा है मुझे लगता है, और अगर कहा है तो नहीं कहना चाहिए। इस देश का 140 करोड़ जो भी लोग हैं, वो सब हिंदुस्तानी हैं और सबका अधिकार भी समान है, लेकिन सबको कानून के दायरे में भी रहना चाहिए, समान भाव से रहना चाहिए और सबके लिए एक समान कानून की व्यवस्था हो, इसका समर्थन भी करना चाहिए और इसी पर सबको चलना चाहिए। न्याय सबके लिए बराबर हो, किसी को विशेषाधिकार की बात है या किसी को अलग से कोई प्रिविलेज की बात है, तो वो तो कोई नहीं चाहता ना, सब कोई चाहता है कि सब कोई एक समान रहे। ना किसी को किसी बहुसंख्यक को प्रिविलेज मिले, ना किसी अल्पसंख्यक को प्रिविलेज मिले, सबको एक समान जब तक आप नहीं करेंगे, सबको अगर एक समान नहीं लगेगा, किसी को भी यह नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, सबको लेकर के चलने की बात है। और ये मोदी सरकार ही है जो इस तरह की नीति पर काम कर रही है, मजबूती से कर रही है, डंके की चोट पर कर रही है, और हम सब उसको देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। हम लोग कोई अफवाह फैलाने वालों के बातों में आकर के नहीं, बिल को देख करके उसका समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।